नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दे, इस समय शिवपाल यादव को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले क्या वो कोई बड़ा कदम उठाएंगे। क्या समाजवादी पार्टी से वो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ये सब कयास क्यों लगने शुरू हुए, इसके पीछे की वजह जान लीजिए। अभी विधानसभा सत्र आपने देखा, ताबड़तोड़ सत्र हुए, उस दौरान कई सारे ऐलान हुए, कई सारे ऐलान उनके समर्थन में थे, कई ऐलान उनके खिलाफ थे। सीएम योगी ने अपनी कई बातें रखी और सीएम योगी की बातों को भी कई बार उन्होंने हाँ कहा, क्योंकि सीएम योगी ने जब कहा कि आप अखिलेश के साथ क्यों बने, हमें आप पर तरस आता है, महाभारत का ऐसे ऐसे सीन याद आते हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हमको नहीं पता कि इन्होंने 5 साल क्या किया। तो एक तरीके से बयानबाजी चलती रही। लेकिन अब बात आती है कि लोकसभा चुनाव अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी से लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं प्रगतिशील का ही प्रगति होती नजर आएगी। लेकिन अगर ये मौका भी खो दिया तो शायद ये मौके के बाद दोबारा मौका बना पाना शिवपाल यादव के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। उनको महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है पार्टी में और विधायक अभी नजर आ रहे हैं, लेकिन विधायक पद और साथ ही साथ महासचिव का पद आने वाले वक्त में उनका आदित्य यादव को जा सकता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से डिवाइड एंड रूल की राजनीति करते नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और अगर कामयाब हुए तो शिवपाल यादव डिंपल और अखिलेश के खिलाफ जाते नजर आएंगे, इस बात में कोई दोहराए नहीं। लेकिन अगर ऐसा होता है तो यूपी की सत्ता पूरी तरीके से हिल जाएगी, क्योंकि जिन शिवपाल के दम पर मैनपुरी चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल करी थी अखिलेश यादव ने, उन्हीं शिवपाल की वजह से लोकसभा चुनाव में शिवपाल को कुछ बड़ी लोकसभा सीटों का नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी जनता के बीच फिर से आई तो समाजवादी पार्टी के कई सारे नाखुश नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की यानी प्रसपा की ओर जा सकते हैं। जैसा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर ले, जैसा कि यहाँ पर हम बात कर ले रोली की, जैसा कि बात कर ले ऋचा सिंह की, जिनको अखिलेश यादव ने पार्टी से निकाला स्वामी प्रसाद मौर्य की वजह से, तो वो सारे नेता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में जा सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है तभी, क्योंकि अभी तक तो शिवपाल ने सबसे पहली बात जब नेताजी का निधन हुआ तब यही कही थी कि अब जो कुछ भी हो जाए, अखिलेश जो भी जिम्मेदारी देंगे वो जिम्मेदारी हम निभाएंगे, हंस के निभाएंगे, और अब मरते दम तक समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेंगे। लेकिन सत्ता है और सत्ता का खेल कब बदल जाए आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं। देखते हैं कैसे आगे का माहौल बनता है और कैसे यहाँ पर माहौल बदलता है। क्या अखिलेश के साथ शिवपाल को देना चाहिए या शिवपाल को भी अखिलेश के खिलाफ जाना चाहिए, क्योंकि अखिलेश को लेकर यह कहा जा रहा है कि शिवपाल का इस्तेमाल वो करते नजर आ रहे हैं और ये सिर्फ चुनावी तक होगा, उसके बाद कोई फैसला नहीं होगा। ये सब जनता के बीच देखते हैं क्या कुछ ऐलान होता है। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।